हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है कि डिफरेंस बताइए। जो प्राइमरी मेमोरी पढ़े थे, जो सेकेंडरी मेमोरी पढ़े थे, इसमें डायरेक्टली डिफरेंस बताओ। कुछ पॉइंट्स, कुछ डेफिनेशन तो बता दिए, लेकिन इसमें अलग क्या है। दोनों मेमोरी है हमारे पास, दोनों जगह पे डेटा रखते हैं, लेकिन कब रखेंगे ऐसा हम लोग कैसे डिसाइड कर पाएंगे जब दोनों का डिफरेंस पता हो। ठीक है, तो पहला डिफरेंस क्या है, ये टेम्पररी है, मतलब जो एक बार इस पे डेटा है जरूरी नहीं है परमानेंट रहेगा। वो लाइट गया, पावर गया, कहानी खत्म। यहाँ पे क्या है, जो स्टोर कर दिए परमानेंट रहेगा, लाइट रहे पावर रहे कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्टली सीपीयू एक्सेस करता है। ठीक है, इसको क्या करता है, सीपीयू जो हमारा प्रोसेसर है, जो हम लोग कल बताए थे, एएलयू, मेमोरी यूनिट और क्या क्या बताए थे, अरिथमेटिक लॉजिक। एक सेकंड चैट चेक कर ले, शायद कोई रिमाइंड कर दे। एएलयू था और क्या था, मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट, और तीसरा क्या था, एक कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो उसको डायरेक्टली उससे कम्युनिकेट करता है कौन, प्राइमरी मेमोरी। तो वहीं पे नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी क्या कहता है कि ये डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होता, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंटरफेसेस होते हैं या उनके थ्रू ये एक्सेस किया जाता है, डायरेक्टली नहीं एक्सेस किया जाता। ठीक है, तो उसके लिए कुछ आईओ डिवाइसेस होते हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस करने के लिए। मतलब बात यही है कि डायरेक्टली नहीं होगा, ये डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है। नेचर ऑफ पार्ट्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी वेरीज। तो यहाँ पे क्या है कि नेचर ना यहाँ पे दोनों में सेम नहीं होता। ठीक है, मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं कि हम किस इसका नेचर वोलेटाइल होगा, नॉन वोलेटाइल होगा, ये प्राइमरी मेमोरी के लिए कंफर्म नहीं है। जैसे रैम क्या है, ये वोलेटाइल है, यानी लाइट गया बात खत्म। लेकिन इसी में एक और टाइप है रोम, जो कि कहता है नॉन वोलेटाइल, यानी जो पावर है तब तक तो डेटा है, पावर गया फिर भी डेटा बना हुआ रहेगा, मतलब नॉन वोलेटाइल। यहाँ पे क्या है, क्लियर बात है, नॉन वोलेटाइल है, यानी पावर है नहीं है, लेकिन डेटा परमानेंट रहेगा, डेटा लॉस कभी नहीं होगा। यहाँ पे रैम में डेटा लॉस हो जाएगा क्योंकि वोलेटाइल है, इसमें डेटा लॉस कभी नहीं होगा क्योंकि ये डेटा इसमें परमानेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेस आर मोर एक्सपेंसिव देन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। मतलब ये जब इतना ही अच्छा है, इतना क्या कहते हैं, ये इतना ही सीपीयू से डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ये फास्ट भी है, तो ये क्या है, महंगा है, यानी ये प्राइमरी मेमोरी महंगा है। अभी तक तो लग रहा होगा कि हाँ ये टेम्पररी है और डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है और ये सब कुछ इधर उधर भी टाइप है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करें, एक्सपेंसिव है, ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, ये लेस एक्सपेंसिव है प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में। सेंटेंस काफी लंबा लिखा हुआ है, लेकिन बात वही लिखा है कि इससे अगर यहाँ पे हम सीधा लिख दें लेस एक्सपेंसिव और यहाँ पे मोर एक्सपेंसिव तो बात खत्म हो जाएगा, लेकिन सेंटेंस बढ़ाया गया, तो आप इसको डायरेक्टली रटने का कोशिश ना करें, इसका सार समझिए। ठीक है, कंक्लूजन। चलिए नेक्स्ट है, ये तीन और पॉइंट्स है। द मेमोरी विच इज यूज्ड, द मेमोरी डिवाइसेस यूज्ड फॉर प्राइमरी मेमोरी आर सेमीकंडक्टर मेमोरीज। ये क्या है, जनरली सेमीकंडक्टर का यूज करके बना होता है। ये मेमोरी का जो हार्डवेयर है वो सेमीकंडक्टर का यूज करके बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरी, जैसे हमारा मेमोरी कार्ड होता है ना, और मान लीजिए जैसे मैग्नेटिक टेप वगैरह था, ये सब कुछ मेमोरीज था जो कि क्या है, सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग इस सब का यूज करते हैं हार्डवेयर को बनाने के लिए। प्राइमरी मेमोरी क्या है, इसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है, इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। ये सिर्फ कहने का तरीका है, अलग अलग नाम, क्या कहते हैं, पुकार का नाम हमारा ये है वो है। यहाँ पे क्या है कि इसको क्या कह सकते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं या ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं, दो अलग अलग इसका भी नाम है। यानी कह सकते हैं कि आपका भी घर पे कुछ और नाम है, स्कूल में कुछ और नाम है, सर्टिफिकेट पे कुछ और, तो यही वाला बात है, नाम अलग अलग है। एग्जाम्पल की बात करें, जो रैम था, रोम था, कैसे मेमोरी, कैसे मेमोरी क्या था, जो हमारा कैसे मेमोरी किसकी बात हुई थी, जो स्टैटिक रैम था, यानी जो परमानेंटली जो रैम था उसको हम क्या कहते थे, कैसे मेमोरी। ठीक है, थोड़ा अगर कंफ्यूजिंग लगे तो एक बार आप इस नोट्स को जरूर रेफर कीजिएगा। रजिस्टर्स, रजिस्टर्स क्या होता है, ये सीपीयू में होता है, अब इसको आप ज्यादा डिटेल में मत पढ़िए। और ये पी रोम, ईपी रोम, रोम का ही टाइप है। ओके, ये रोम का ही टाइप है, तो ये बाय डिफॉल्ट प्राइमरी में आएगा ही। और बाद बाकी यहाँ पे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, यहाँ पे आप यूएसबी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और सीडी, डीवीडी सब कुछ लिख सकते हैं सेकेंडरी वाले में, तो मर्जी आपकी लिख सकते हैं। आसान करने के लिए हम इसको लिख ही रहे, सीडी कॉमा एसएसडी, जिसको हम लोग हार्ड डिस्क भी बोलते हैं। ठीक है, और सॉरी सॉलिड स्टेट ड्राइव भी बोलते हैं। चलिए, अब बात आती है नेक्स्ट डिफरेंस की। ये 11वां नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन अब खत्म ही है। यहाँ पे क्या है, डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, यानी जो हमारा रैम है और रोम है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस क्या था, डेटा रिटेंशन, यानी कि डेटा रिटेंट करेगा यानी रहेगा या नहीं रहेगा। मतलब कि वही बात है कि पावर गया तो रहेगा नहीं रहेगा, बात वही लिखा होगा, बस भाषा अलग होगा।
रैम इज वोलेटाइल मेमोरी विच कुड स्टोर द डेटा एज लॉन्ग एज पावर इज सप्लाइड। यानी कि रैम में डेटा तब तक रहेगा, रैम में डेटा तब तक रहेगा जब तक पावर मिलता रहेगा। मतलब कि अगर हम जब तक पावर उसको देते रह रहे हैं, सीपीयू का पावर ऑन है, तब तक वो रैम का डेटा परमानेंटली स्टोर करके रखेगा। रोम नॉन वोलेटाइल है, इसमें क्या होता है जब तक डेटा है मतलब अगर पावर ऑफ हुआ फिर भी डेटा नहीं जाएगा, डेटा परमानेंट स्टोर्ड है। वर्किंग टाइप मतलब काम कैसे करते हैं दोनों, तो यहाँ पे क्या है रिट्राइव्ड एंड अल्टर्ड। ये क्या होता है यहाँ पे हम इसमें रिट्राइव कर सकते हैं, यानी जो भी इंफॉर्मेशन रखें इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सेस पे लिख सकते हैं, और अल्टर्ड, अल्टर मतलब चेंज, अल्टर मतलब चेंज कर सकते हैं, रैम में जो डेटा है उसको चेंज कर सकते हैं और एक्सेस दोनों कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है अल्टर का कोई सीन नहीं है, सिर्फ रिट्राइव किया जा सकता है, रीड किया जा सकता है, रैम से सिर्फ आप डेटा देख सकते हैं। रैम सिर्फ एक किताब है, उसमें कुछ लिख नहीं सकते, ठीक है। अगर कॉपी होता है तो कॉपी में क्या होता है हम लोग लिख भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं। रैम का एग्जांपल कौन है, नोटबुक, जिसमें हम लोग लिखते भी हैं पढ़ भी लेते हैं। और यहाँ पे क्या है रोम में सिर्फ बुक है, सिर्फ पढ़ना है, जो जो यहाँ पे ऑलरेडी छप के आ गया उसको बस पढ़ना है। यूज, दोनों का यूज क्या है, रैम का यूज क्या है, रोम का यूज क्या है। यूज टू स्टोर डेटा दैट हैज टू बी करेंटली प्रोसेस्ड बाय सीपीयू। इसका काम है कि जो करेंटली यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जो डेटा सीपीयू को स्टोर करके रखना है उसको स्टोर करके रखता है, ठीक है, यानी करेंट टाइम के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं, वो उस केस में कौन सा रैम यूज होगा, कौन सा मेमोरी यूज होगा, और रैम वाला, ठीक है, कौन सा प्राइमरी मेमोरी बोल सकते हैं, कौन दोनों प्राइमरी मेमोरी है तो कौन सा रैम प्राइमरी मेमोरी यूज होगा, रैम, ठीक है। जब डेटा को क्या कहते हैं टेम्पोररी बेसिस पे स्टोर करना हो। रोम की बात करें तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस क्या करते हैं, रिक्वायर्ड ड्यूरिंग बूटस्ट्रैप ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है जब कंप्यूटर बनाया जाता है जनरली या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया जाता है तो वहीं पे जो डेटा इसमें रखना है डायरेक्टली एक बार रख दिया जाता है। यहाँ पे कुछ चेंजेस मतलब नहीं करते हम लोग, सिर्फ इसी के लिए यूज करते हैं कि वहाँ पे जो भी डेटा हमको पता है कि परमानेंट स्टोर करना है उसको हम रोम पे स्टोर करते हैं। यहाँ पे जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये सब जो सॉफ्टवेयर सब इसको रैम पे रखते हैं। स्पीड, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, यहाँ पे रोम में क्या है स्पीड स्लो है, क्योंकि परमानेंट डेटा स्टोरेज है तो वो क्या करता है परमानेंट स्टोर करने का हमको एक डिसएडवांटेज ये देता है कि स्लो हो जाता है डेटा। सीपीयू इंट्रैक्शन, सीपीयू इंटरेक्शन क्या है, यहाँ पे डेटा स्टोर्ड डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। जैसे हमारे यहाँ पे जो सीपीयू है वो डायरेक्टली जो भी रैम पे डेटा है उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, रैम पे जो भी डेटा है उसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। रोम पे जो है इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, इसके लिए कुछ बीच में डिवाइसेस आएंगे उसके थ्रू एक्सेस किया जाएगा रोम का डेटा। कुछ और टाइप्स है, ठीक है। साइज कैपेसिटी, ये बड़ा होता है, कैपेसिटी ज्यादा होता है। रैम क्या होता है 4 GB तक होता है, ये क्या होता है जनरली 10 MB 20 MB, और ज्यादा साइज नहीं होता रोम का, ठीक है। यहाँ पे साइज भी बड़ा होता है, इसका कैपेसिटी भी छोटा होता है, छोटा साइज का होता है रैम के अपेक्षा, ठीक है। यूज्ड इन एज, यहाँ पे क्या करता है कैसे यूज किया जाता है, यानी किस चीज में यूज किया जाता है, तो सीपीयू में कैसे में मेमोरी, सीपीयू में जो रजिस्टर मेमोरी है तो वहां पे यूज किया जाता है कैसे बनाने में, और यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है। जनरली आप यूज कर सकते हैं प्राइमरी मेमोरी और कैसे सीपीयू कैसे को याद रख सकते हैं। फर्मवेयर यानी कि जो हमारा जैसे कोई स्पेसिफिक डिवाइस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, जो सिर्फ जैसे मान लीजिए प्रिंटर का कोई सॉफ्टवेयर है तो प्रिंटर पे ही प्रिंटर में ही अंदर लगा हुआ है तो वो एक रोम नाम के मेमोरी में स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। जैसे वो भुक भक वाला दिवाली में बल्ब देखते हैं ना, वो थोड़ी थोड़ी देर पे चेंज होता है, तो वो क्या है उसका जो भी प्रोग्राम है कि कब कौन सा बल्ब चलेगा वो जनरली फर्मवेयर में स्टोर किया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स मतलब कि जैसे हम लोग क्या कुछ पढ़े होंगे, कुछ ऐसा डिवाइसेस होता है जिस मतलब जैसे रोबोटिक्स वाला कार जिसमें कुछ छोटे मोटे इंस्ट्रक्शंस ही है और उसी के बेसिस पे उसको एक्शन परफॉर्म करना है, तो माइक्रो कंट्रोलर वाला होगा, ठीक है। जो क्या कहता है रिमोट वाला कार होता है उसको बोल सकते हैं, रोबोटिक्स वाला कार नहीं, वो गलती से हो गया। यहाँ पे रिमोट कंट्रोल वाला जो कार आता है जिसमें बहुत छोटा छोटा प्रोग्राम करना है, ठीक है, मतलब पता है कि यही चीज हर बार करना है, जब यूजर ये आगे वाला बटन दबाए तो आगे ले जाना, पीछे वाला पे पीछे ले जाना, तो माइक्रो कंट्रोलर्स का यूज किया जाता है। एक्सेसिबिलिटी, यहाँ पे क्या है डेटा इजिली एक्सेसिबल होता है, ठीक है, मतलब जो सीपीयू इजिली एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे क्या है जो डेटा हम रैम पे रखे हुए उसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। अब हम क्या जनरली सीपीयू ही डेटा एक्सेस करता है, तो सीपीयू के ध्यान रखने दोनों बातें की गई है। कॉस्ट, महंगा है, और ये क्या है सस्ता है। चीप साइज, कितना छोटा होता है, ये क्या होता है ये गीगाबाइट्स तक स्टोर कर सकता है, ठीक है। ये क्या होता है जनरली उससे भी छोटा होता है, एमबीज में स्टोर करता है। रैम क्या होता है आप सुने 4 GB रैम है हमारा, 8 GB रैम है, 16 GB तक रैम है,
यहाँ पे लेकिन वैसा बात नहीं होता, सिर्फ ये MBs वगैरह में होता है, यानी ज़्यादा कुछ स्टोर करना नहीं है, टाइम डेट परमानेंट स्टोर करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ एक दो प्रोग्राम स्टोर करके रखना है, तो वो सब चीज़ कम मेमोरी में काम किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन खत्म हुआ। अच्छा ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, हमको लग रहा है कि इस चीज़ को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन हम बाद में ऐड कर दिए, प्रिंटर वाला, ठीक है, तो हो सकता है ये 13th क्वेश्चन हो, अगर पूछा जाए तो आप इसको कवर कर लीजिएगा। एक बार हम चैट चेक कर लेते हैं, मुझे कहाँ थे हम, पहले ले आते हैं जहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, स्टोरेज डिवाइसेज और स्टोरेज एक्सेस मेथड्स, ठीक है, तो ये डिवाइसेज में ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, डिवाइसेज आपको जो ये प्राइमरी पढ़े थे उसी को पढ़ना है, प्राइमरी मेमोरी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। और अच्छा मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस दोनों सेम सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी में जो डेटा स्टोर किया था उसको प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज जो भी सेकेंडरी पे स्टोर किया था सेकेंडरी मेमोरी पे उसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस बोल सकते हैं। जो भी प्राइमरी मेमोरी में आता है ना मेमोरी, उसको प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, और सेकेंडरी वाले को सेकेंडरी मेमोरी को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। डेफिनेशन दोनों सा अलग अलग हो सकता है। जो बताने वाली बात है कि व्हाट आर द डिफरेंट डेटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल मेथड्स, यानी कि डेटा को स्टोर करने का कौन कौन सा तरीका है और डेटा को वापस एक्सेस करने का कौन कौन सा तरीका है, ठीक है, तो एक बार हम चैट्स पे आ जाते हैं। जी, तो हम थोड़ी देर के लिए माइक ऑन करते हैं, आप लोगों से थोड़ा बहुत ले लेते हैं इंटरेक्शन, वरना लगेगा कि यूट्यूब चैनल जैसा चल रहा है। एडमिट कीजिए। चलिए माइक ऑन करके बोल सकते हैं, किसी को कुछ बोलना हो तो। क्वेश्चन नंबर 11 में थोड़ा डाउट था सर। जी, किस स्लाइड पे पीछे? 11 में कहाँ पे? यस सर। सर रोम में सर स्मॉल साइज लिखा हुआ सर, स्मॉल साइज विथ लेस कैपेसिटी। लेकिन सर अगर देखा जाए तो सर M.2 जो आता है रोम, वो तो सर रैम का ही चार्ज कराता है, लेकिन सर वो 512 GB और 1 TB तक में आता है। रैम? अच्छा रोम रोम रोम? रोम में यहाँ पर लिखा हुआ सर, पॉइंट रोम में लिखा हुआ सर साइज एंड समझिएगा, कैपेसिटी में, स्मॉल साइज विथ सुनिएगा, लेस कैपेसिटी, लेकिन रोम का तो कैपेसिटी ज्यादा होता है ना। नहीं 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 नहीं, आप गलत सुन लिए होंगे शायद, रैम की बात हो रही है, हमेशा रैम का ही कैपेसिटी ज्यादा होता है, रोम का कैपेसिटी कभी ज्यादा नहीं होता। एक बार आप इस चीज को अगर फैक्ट को वेरीफाई कीजिए, जहाँ पे आपने सोर्स पे देखा है उसको आप एक बार ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, तो वहाँ पे सोर्स को दोबारा चेक कर लिया जाएगा, ठीक है। ये बात आप यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट को आप मान सकते हैं, ठीक है, रोम का जो स्टोरेज साइज होता है वो कम होता है और रैम का ज्यादा होता है। रैम का स्टोरेज साइज तो ज्यादा होता है ना। ओके, म्यूट करना है, रिमूव नहीं करना। चलिए, और किसी का कुछ पूछना है? सर ओएस जो रैम और रोम के बारे में बताया है उसके बारे में फिर रिपीट कर दीजिएगा। किसके बारे में? ओके, ये ऑफ भी करना था।